हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में हम एमसीक्यू बेस्ड सीरीज में आईएएस कोड्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये इस सीरीज का सेकेंड पार्ट है, सेकेंड सेशन है, जिसमें हम लोग आईएएस 1200 के बेसिस पर उनके जो प्रोविजंस हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के थ्रू स्टार्ट करेंगे डिस्कशन। लेट्स स्टार्ट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने कल कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, आज उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ अर्थवर्क इन कंस्ट्रक्शन वर्क्स, जब हम कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं उसमें जो अर्थवर्क का काम है, ठीक है, उसमें हम जो सरफेस ड्रेसिंग करते हैं उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है। सरफेस ड्रेसिंग हमारा हाईवे इंजीनियरिंग में जो बिटुमिनस पेमेंट्स है उसमें भी आप यूज करते हो। यहां पर क्लियर किया है कि अर्थवर्क के कॉन्टेक्स्ट में सरफेस ड्रेसिंग क्या होती है। तो हमारा जो आईएएस 1200 पार्ट 1 है वो सरफेस ड्रेसिंग को ऐसे डिफाइन करता है कि आपका सपोज कोई नेचुरल ग्राउंड लेवल है, ठीक है, फेयरली यूनिफॉर्म हल्का फुल्का अनइवन ग्राउंड है और इस पे हमारे श्रब्स लगी हुई हैं, वेजिटेशन है। तो सरफेस ड्रेसिंग में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा नेचुरल ग्राउंड लेवल है उससे लेस देन डी इज लेस देन 150 mm, 150 mm यानी आधा फीट तक हम जो भी साइट क्लियर कर रहे हैं, नेचुरल ग्राउंड को हम ट्रिम कर रहे हैं, ये वाली मिट्टी हमने हटा दी कोई भी काम करने से पहले, ठीक है। कोई भी हम साइट जाते हैं तो साइट क्लियरेंस जिसको आप बोलते हैं ना, उसमें हमारा सबसे पहले आपने वेजिटेशन वगैरह हटा दिया, उसके बाद जो टॉप की अप टू 150 mm डेप्थ है उससे ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। जो भी आप ऊपर का ही काम कर रहे हो इसको हटा रहे हो, ठीक है। तो ये हमारा एक तरीके से आप स्क्रैपर देख रहे हो, यहाँ पे साइड पे हमारी सरफेस ड्रेसिंग की हुई है कि द ट्रिमिंग ऑफ नेचुरल ग्राउंड एक्सकवेटेड सरफेस एंड फिल्ड अप एरिया टू रिमूव वेजिटेशन एंड स्मॉल इनइक्वालिटीज। तो जो भी हमारा स्मॉल अनइक्वालिटीज एंडुलेशंस थे हमारे ग्राउंड में वो हमने क्लियर कर दिए, ठीक है। और इसमें कहा गया कि जो सरफेस ड्रेसिंग है, ठीक है, अगर आप मान लेते हैं ये एरिया था आपका, तो सरफेस ड्रेसिंग जो आपकी लेंथ और ब्रेड्थ जो एरिया बना, प्लान एरिया बना, उसके टर्म्स में हम मेजर करते हैं। तो एरिया की एसआई यूनिट्स में मेजरमेंट जो होगा वो एसक्यूएम यानी स्क्वायर मीटर्स में हम इसका सरफेस ड्रेसिंग का मेजरमेंट करते हैं। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट कि सरफेस ड्रेसिंग का पर्पस है कि वेजिटेशन को ट्रिम करना है और जो भी नेचुरल ग्राउंड लेवल पे जो हमारी माइनर सरफेस इरेगुलरिटीज है उनको भी रिमूव करना है कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले। और जो मेजरमेंट है दैट हैज टू बी डन इन स्क्वायर मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज टिपिकली यूज्ड टू क्वांटिफाई द सरफेस ड्रेसिंग, ठीक है। तो जनरली अर्थवर्क हम लोग मेजर करते हैं क्यूबिक मीटर्स में, लेकिन जब हमने सरफेस ड्रेसिंग टर्मिनोलॉजी यूज कर ली कि हमने अर्थवर्क में सरफेस ड्रेसिंग कर रहे हैं, तो वहां पर जो मेजरमेंट करेंगे, जो पेमेंट्स करेंगे कॉन्ट्रैक्टर्स को, दैट हैज टू बी डन इन स्क्वायर मीटर्स, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था लास्ट वीडियो में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इसमें पूछा गया है कि आईएएस 1200 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग एक्सकवेशन ओवर एरियाज को हम कैसे डिफाइन करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था हमारा जो सरफेस एक्सकवेशन के बारे में, ठीक है। सरफेस एक्सकवेशन के अलावा जो हमारा एक्सकवेशन है उसको हम एक्सकवेशन ओवर एरिया कह रहे हैं, जिसको हम ऐसे डिफाइन कर रहे हैं कि जिसकी जो विड्थ है, सपोज ये आपने कोई बिल्डिंग आपको कंस्ट्रक्ट करनी थी, आपने एक्सकवेशन किया, ठीक है, तो जो विड्थ है आपकी, वो आपकी विड्थ प्लान में 1.5 मीटर से ज्यादा हो रही हो। जो डेप्थ है, दिस डेप्थ इज नाउ मोर देन 300 mm, ठीक है। सरफेस एक्सकवेशन में ये डेप्थ हमारी कम थी और जो प्लान एरिया था, यानी इसकी लेंथ और विड्थ अगर ले लोगे आप, दिस इज द लेंथ, तो ये जो टोटल प्लान एरिया बनेगा, दिस प्लान एरिया इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10 स्क्वायर मीटर। मोर देन हमारा 10 स्क्वायर मीटर से ज्यादा एरिया हो, विड्थ 1.5 मीटर से ज्यादा हो, और जो डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन है, कितना आपने खुदाई की है, वो 300 mm से ज्यादा हो। तो उस केस में हम जो एक्सकवेशन की कैटेगरी है उसको डिफाइन करते हैं एक्सकवेशन ओवर एरिया। तो अगर आप देखोगे तो ऑप्शन ए जो है वो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है, जिसमें कहा गया है कि एक्सकवेशन जहां पे 1.5 मीटर से ज्यादा विड्थ हो, 10 स्क्वायर मीटर प्लान एरिया से विड्थ एरिया ज्यादा हो और डेप्थ ऑफ 300 mm और मोर। अगर यहाँ लेस कर दोगे तो इट विल बिकम सरफेस एक्सकवेशन, जिसका हम स्क्वायर मीटर में मेजरमेंट कर रहे थे। और एक्सकवेशन ओवर एरिया, अब इस तरह का जब भी आप एक्सकवेशन करोगे
तो दैट हैज टू बी मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर्स। जो भी आप अर्थवर्क की क्वांटिटी निकालोगे वो क्यूबिक मीटर्स में निकालोगे, ठीक है। तो जो भी मेजरमेंट है वो आपने क्यूबिक मीटर्स में किया और पेमेंट आपका क्यूबिक मीटर्स में होगा। दिस इज द रूल ऑफ मेजरमेंट। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द पर्पस पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग डेड मैन आर टेल टेल्स ड्यूरिंग एक्सकवेशन। एक्सकवेशन जब आप कर रहे हो किसकी, ट्रेंचेस और बोरोपिट्स की। बोरोपिट्स का मतलब ये हुआ कि सपोज आपको रोड बनानी है, ठीक है, रोड के लिए आपको एम्बैकमेंट बनाना है, तो एम्बैकमेंट के लिए जो आपको मिट्टी लानी पड़ेगी वो कहीं से बोरो करनी पड़ेगी, तो खेत हो सकते हैं, तो खेतों से आपको मिट्टी लानी, तो खेत हमारा बोरोपिट हो जाएगा। तो जब बोरोपिट यानी जहां पर आप खेत से मिट्टी उठा रहे हो तो वहां पर आप एक्सकवेशन करोगे और यहां पे लाके एम्बैकमेंट बना दोगे, ठीक है, एम्बैकमेंट में फिलिंग की तरह यूज करोगे। तो जब आप बोरोपिट में या ट्रेंचेस में एक्सकवेशन कर रहे हैं तो उसके कॉन्टेक्स्ट में आपका डेड मैन और टेल टेल्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, दीज आर बेसिकली माउंट्स ऑफ अर्थ। माउंट्स ऑफ अर्थ मतलब हीप्स ऑफ अर्थ, माउंट्स ऑफ अर्थ या हीप्स ऑफ अर्थ जो हमने जब एक्सकवेशन कर रहे थे बोरोपिट को, तो वो सेम हाइट का हमने उतना पोर्शन एक्सकवेशन नहीं किया, छोड़ दिया माउंट, ठीक है। पर्पस क्या है कि सपोज आप ये एक्सकवेशन किए जा रहे हो, आपने यहां पर भी एक्सकवेशन किया, तो ये हम फॉलो तब करते हैं जब हमारा फेयरली यूनिफॉर्म ग्राउंड है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हाइट मेजर करने के लिए H1 दूसरी जगह जब एक्सकवेशन करेंगे तो हमने यहाँ पे छोड़ दिया ये हाइट, तो इसकी एवरेज हाइट हम निकाल लेंगे एक्सकवेशन की, तो उससे हमारा जो वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क है और हमें प्लान एरिया पता रहेगा। तो हमारा पर्पस ये है कि हम एवरेज हाइट ऑफ एक्सकवेशन निकाल पाए। तो हम ये जो माउंट छोड़ रहे हैं, ठीक है, आपने खुदाई की और ये हाइट आपने छोड़ दी अर्थ की, ठीक है, ये छोड़ दी, इसी तरह आगे भी छोड़ दी, तो पूरे प्लान में सभी एक्सकवेशन का जो एरिया आपने एक्सकवेट किया, एरिया एक्सकवेटेड मल्टीप्लाइड बाय द एवरेज हाइट, तो आपका वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क निकल आएगा। तो मेजरमेंट ऑफ अर्थवर्क इन केस कि हमारा जो ग्राउंड है वो फेयरली यूनिफॉर्म है। अगर ये यूनिफॉर्म नहीं होगा, प्लेन नहीं होगा, ग्राउंड नियरली प्लेन नहीं होगा, तो फिर आपको मान लीजिए ऐसे ऐसे ग्राउंड है, तो आपको फिर क्या करने पड़ेंगे, अर्थवर्क मेजरमेंट करने का तरीका है कि आपको साइट क्लियर करो, सरफेस ड्रेसिंग करो, फिर नेचुरल ग्राउंड लेवल को क्लियर करने के बाद, क्लियरेंस के बाद आपको लेवल्स लेने हैं इनिशियली, और फिर जब आपका वर्क कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, सपोज आपने अर्थवर्क करना था तो आपने साइड सरफेस ड्रेसिंग करने के बाद लेवल्स ले लिए और एक्सकवेशन करने के बाद फिर स्टाफ से लेवल ले लिए, तो लेवल फाइनल और लेवल इनिशियल से फिर आप लेवल कॉम्पिटिशंस करके फिर क्वांटिटी ऑफ एक्सकवेशन निकालते हो। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो टेल टेल्स का यूज कहाँ पे आ रहा है, जब आप ट्रेंचेस या बोरोपिट्स बना रहे हो फेयरली यूनिफॉर्म ग्राउंड में आप एक्सकवेशन कर रहे हो, तो एवरेज डेप्थ निकालने के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो दिस इज द रूल ऑफ मेजरमेंट ऑफ अर्थवर्क इंक्लूडिंग रॉक कटिंग। तो टू मेजर द अर्थ एवरेज डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन हमारा डेडमैन या टेल टेल्स यूज होता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर डिस्टेंसेस फॉलिंग विद इन द रेंज ऑफ 250 मीटर आर लेस इन अर्थवर्क दे टिपिकली मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ। तो जो डिस्टेंसेस हैं उनको हम लोग लीड कहते हैं। आप इस तरह समझो, सपोज आपका ये ग्राउंड है, आपको यहां पर एक एम्बैकमेंट बनाना था और यहां से मिट्टी उठानी थी, ये आपका बोरोपिट है और ये आपका कंस्ट्रक्शन साइट है। तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको ट्रेवल करनी पड़ रही है फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस बोरोपिट टू सेंटर ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट, तो दिस इज कॉल्ड लीड, ठीक है। तो कोड ये कहता है कि अगर आपकी जो डिस्टेंसेस हैं वो लेस देन 200 मीटर 250 मीटर्स की रेंज में है, जब भी आप एक्सकवेशन कर रहे हो, तो वो हमारे 50 मीटर्स के मल्टीपल में मेजर करते हैं। यानी फर्स्ट 50 मीटर में कुछ पेमेंट होगा, फिर नेक्स्ट 50 मीटर्स के लिए कुछ पेमेंट होगा, इस तरह हमारा सब्सिक्वेंट अप टू 250 मीटर्स होगा। तो डिस्टेंसेस नॉट एक्सीडिंग 250 मीटर शैल बी मेजर इन यूनिट्स ऑफ 50 मीटर्स, ठीक है। तो 50 मीटर्स के लिए आप जो भी उसका पेमेंट बनेगा रेट एनालिसिस के बाद वो आप उसको पे करोगे। तो 50 मीटर के यूनिट्स में आपको पे करना है अगर डिस्टेंसेस जो लीड है जो वो 250 मीटर से कम है। अगर 250 मीटर से नेक्स्ट स्टेज है 250 मीटर से 500 मीटर में एक आइटम ट्रीट होगा, ठीक है, इट विल बी कंसिडर्ड एज वन आइटम, ठीक है। यानी अगर 300 मीटर है तो
250 मीटर तक उसको 50-50 मीटर तक का पेमेंट होगा, फिर उसके 250 से लेके 500 का एक आइटम बनेगा, फिर आप डिस्टेंस नहीं देखोगे, जो भी रेंज में पड़ रहा है वो आप एक आइटम की तरह पेमेंट करोगे। जो 500 मीटर से ज्यादा है, 500 से फिर 1000 तक का एक आइटम बनेगा, ठीक है, फिर 1000 से लेके 1500 तक बनेगा, और इसी तरह 5 किलोमीटर तक जाएंगे। फिर कोड ये कहता है कि अगर हमारी जो लीड है वो 5 किलोमीटर से ज्यादा हो रही है तो फिर हम 1 किलोमीटर की यूनिट्स में मेजर करेंगे, एंड हाफ किलोमीटर एंड अबव शैल बी रिकमेंड एज 1। मतलब अगर 0.7 किलोमीटर आ रहा है तो उसको आप लोग 1 किलोमीटर ही कंसीडर करेंगे फॉर पर्पस ऑफ कि कितना हमें लीड का पेमेंट करना है, और लेस देन हाफ किलोमीटर को आप इग्नोर कर दोगे फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन, फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर कि कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करके आपकी मिट्टी लेकर आ रहा है। और लिफ्ट इसी तरह क्या है, लिफ्ट इज द एवरेज हाइट थ्रू विच द अर्थ हैज टू बी लिफ्टेड फ्रॉम सोर्स टू अ प्लेस ऑफ स्प्रेडिंग। यहाँ पे मिट्टी फैलानी थी तो इसका जो एवरेज हाइट है और इसका, तो ये जो एवरेज हाइट है इसको हम लोग बोलेंगे लिफ्ट। तो इट इज जनरली मेजर्ड इन मल्टीपल्स ऑफ 1.5 मीटर। तो जो एवरेज जहां पे आप मिट्टी डाल रहे हो और जहां से ला रहे हो उसमें एवरेज हाइट आपको कितनी लिफ्ट करनी पड़ रही है अर्थवर्क की, वो आपकी लिफ्ट कहलाएगी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो प्लैंकिंग एंड स्ट्रटिंग है, टू अपहोल्ड द फेस ऑफ एक्सकवेटेड अर्थ शैल बी मेजर्ड इन, किस यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है और कितनी स्टेजेस में हम ग्रुप करके पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो जो प्लैंकिंग एंड स्ट्रटिंग है तो उसका पर्पस ये है कि आप कोई ट्रेंच बना रहे थे, आपकी जो वर्टिकल हाइट थी वो काफी ज्यादा थी, तो आपने अर्थ को स्टेबल करने के लिए ये जो सपोर्ट्स लगाए थे, इट मे बी ऑफ टिम्बर, तो ये जो प्लैंक्स हैं दीज आर द प्लैंक्स, तो ये प्लैंकिंग हो गई। एंड जो हमने ब्रेसिंग्स क्रॉस ब्रेसिंग से ब्लू कलर की लगाई हुई है दिस कॉल्ड स्ट्रटिंग। तो प्लैंकिंग और स्ट्रटिंग जो कि आप एक्सकवेटेड अर्थ को अब फेस को अपहोल्ड करने के लिए रख रहे हो, अदरवाइज वो अनस्टेबल होकर डिस्टेबलाइज हो जाएगा। मान लो ये पाइप ले कर रहे थे आप, तो आपको ये करना पड़ेगा। तो जब ये आप कर रहे हो तो जो मेजरमेंट है, कैसे आप किस काम का मेजरमेंट कैसे करोगे, तो जो आपका फेस सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, प्लान एरिया नहीं, जो आप फेस सपोर्ट कर रहे हो अर्थ का, वो जो आपका एरिया है सरफेस एरिया, वो स्क्वायर मीटर में आप पेमेंट करोगे, क्यूबिक मीटर में नहीं होगा। ठीक है, तो स्क्वायर मीटर्स में पेमेंट होगा, और जो ग्रुपिंग है वो स्टेजेस ऑफ 1.5 मीटर में की जाएगी। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा कि स्क्वायर मीटर्स में हम पेमेंट करेंगे और 1.5 मीटर के सब्सिक्वेंट स्टेजेस बनेंगे कि इस 1.5 मीटर का एक पेमेंट होगा, फिर हमारा नेक्स्ट 1.5 मीटर का होगा, इस तरह पेमेंट होगा। ठीक है, और जो एरिया मेजरमेंट है वो सरफेस एरिया लेंगे जितने एरिया को वो सपोर्ट कर रहा है। ये नहीं कि अगर ये 1 मीटर ऊपर निकला है तो उसका भी एरिया ले लेंगे, सिर्फ जितना अर्थ सपोर्टेड है उसका एरिया लेना है, फेस सपोर्ट जितना कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम जो हाउ इज द मेजरमेंट ऑफ क्लियरिंग श्रब्स, ब्रशवुड्स एंड स्मॉल ट्रीज। स्मॉल ट्रीज को कोड कैसे क्लासिफाई कर रहा है, जिनकी जो गर्थ है वो हमारी 300 mm से कम है। ठीक है, और उनका आप कैसे मेजरमेंट कर रहे हो, बिकॉज आप किसी भी साइट पे आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हो, नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो, तो आपको साइट क्लियर करनी पड़ती है। अब वहां पे श्रब्स होंगी, ब्रशवुड्स होंगे, वेजिटेशन होगा, तो जब आप साइट क्लियर कर रहे हो और आपके उस पूरे एरिया में अगर हमारा जो ट्रीज है उनका जो गर्थ है वो 300 mm से कम है, तो आप जो पेमेंट करोगे वो साइट क्लियर करने का वो स्क्वायर मीटर में करोगे कि कितना एरिया साइट क्लियर किया गया है। ठीक है, फिर आप ट्रीज का अलग से कोई पेमेंट नहीं करोगे। क्लियरिंग ऑफ श्रब्स, ब्रशवुड्स not exceeding 300 mm girth shall be measured in square meters and shall be deemed to include removal and disposal। और उसके अंदर जो भी श्रब्स और पेड़ आपने काटे वो उनका डिस्पोजल और रिमूवल भी इंक्लूडेड है। गर्थ को कैसे डिफाइन करते हैं, कोई ट्री है तो नेचुरल ग्राउंड लेवल से 1 मीटर ऊपर पे जाके, ठीक है, अगर इसका क्रॉस सेक्शन काटें तो ये कुछ क्रॉस सेक्शन आएगा, तो ये जो इसकी सरकमफरेंस डायमेंशन है, पेरीमीटर जिसको आप बोल सकते हो, दिस इज पेरीमीटर। तो गर्थ जो है वो पेरीमीटर है। ठीक है, आउटर पेरिफेरी के अलाउंग हमने टेप पकड़ा और जो पेरीमीटर निकल के आया वो हमारी गर्थ हो गई। तो 1 मीटर हाइट पे जो आ रही है दिस इज कॉल्ड गर्थ। तो ये अगर 300 mm से ज्यादा होगी तो इसका मेथोडोलॉजी अलग हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा जो लॉन्गेस्ट डायमेंशन होती है उसे हम डायमीटर बोलते हैं, ट्री की डायमीटर। ठीक है, तो जनरली ट्री कटिंग करने से पहले आपको परमिशन लेनी होती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की,
और जो यहाँ पे पेमेंट हम कॉन्ट्रैक्टर को करते हैं वो कटिंग का करते हैं, बिकॉज लकड़ी कॉन्ट्रैक्टर की नहीं होती, ठीक है, लकड़ी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की होती है। ओनली पेमेंट्स फॉर जो लेबर चार्जेस हैं उनका हम पेमेंट करते हैं इन जनरल, ठीक है। तो गर्थ आपने 1 मीटर एबव ग्राउंड लेवल लिया, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज यहाँ पे गर्थ नॉट एक्सीडिंग 300 mm है, तो मेजरमेंट आप क्या करोगे, जो भी एरिया क्लियर हुआ है उसकी स्क्वायर मीटर्स में करोगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब हमारे जो ट्रीज हैं उनकी जो गर्थ 300 mm से 1000 mm के बीच में है, तो कैसे हम उसको अकाउंट करेंगे, दे आर अकाउंटेड एज अ सिंगल आइटम। एरिया के टर्म्स में हम पेमेंट नहीं करेंगे, हम इस रेंज में जो ट्रीज होंगी उसको एक सिंगल आइटम बनाएंगे और उसको फिर हम जो भी लेबर चार्जेस है उसका पेमेंट करेंगे, तो दैट हैज टू बी न्यूमरेटेड एज सिंगल आइटम। अब जब गर्थ हमारी मान लीजिए 1000 mm से ज्यादा है, मिक्स भी हो सकता है, तो मिक्स में आपको सेग्रीगेट करना पड़ेगा। तो गर्थ अगर 1000 से ज्यादा है तो आपको नंबर ऑफ ट्रीज काउंट करनी पड़ेगी, नंबर ऑफ ट्रीज के हिसाब से पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रीज अलोंग विथ उनका जो गर्थ है, उनकी डायमेंशन है वो मेंशन करनी पड़ेगी, बिकॉज उसके हिसाब से फिर आप CPWD स्पेसिफिकेशंस चलते हैं कि आपका जो रेट एनालिसिस है वो कैसे होगा। तो दैट हैज टू बी टेकन। और इस वाले जो वर्क है इसमें आपका जो कटिंग है, रिमूवल है, डिस्पोजल है, वो सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा। जो हेजेस हैं उनको काटने का और रिमूवल ऑफ फेंसेस शैल बी फुली डिस्क्राइब्ड एंड मेजर्ड इन रनिंग मीटर्स। रनिंग मीटर्स में जो हेजेस हैं, हेज अगर आपको काटनी है, किसी साइड पे हेज लगी हुई है तो आपको लीनियर मीटर्स में मेजर करनी है। फेंसिंग आपको लगी हुई है तो फेंसिंग इज मेजर्ड इन लीनियर मीटर्स, ठीक है। तो उनका रिमूवल और डिस्पोजल भी उसमें इंक्लूड होता है। तो हेज काटना और फेंसिंग रिमूवल करना लीनियर मीटर्स में मेजर किया जाता है। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें, so that I can further continue. All the best.